इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2022 में 50,393 किलोमीटर के रोड थे। 50,393 किलोमीटर, अब वो बढ़ करके 51,278 किलोमीटर, 51,278 किलोमीटर। हेलीपोर्ट्स हमारे पास 2 थे 2022 में, 2025 में 7 हो गए हैं, 7 2022 में। हेलीपैड हमारे पास 60 थे 2022 में, और ये बढ़ करके 118 हो गए। 118 स्कूल में हमारे ग्रास एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी में ये 2022 में 91.19 था और बढ़ करके 103 हो गया। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी में 2022 में 18.23 था तो बढ़ करके 93.54 हो गया। रिपीट करते हैं सर, प्राइमरी में रिपीट कर रहा है या सेकेंडरी? ड्रॉप आउट रेशियो प्राइमरी का हमारा 1.64 था 2022 में, 1.64%, अब वो घट करके 1.41% है ड्रॉप आउट रेट। और दूसरा ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी का 7.65 था 2022 में, वो घट करके 4.59 पे आ गया। नंबर ऑफ डिग्री कॉलेज 124 थे गवर्नमेंट प्लस एडेड कॉलेज 2022 में, ये बढ़ करके 139 हो गया। 124 से 139। इंजीनियरिंग कॉलेजेस इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला करके 20 थे हमारे पास 2022 में, वो 52 हो गया। पावर की बात करें, पावर जनरेशन हमारे 5,157 मिलियन यूनिट्स थे 2022 में। सर 5,000 सर 5,157 मिलियन यूनिट्स 2022 में। तो पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है, भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है बजट में किस डायरेक्शन पे हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूँकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनलिज्म हम लोग लाए। और हालांकि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टीम भी उनको सहयोग कर रहे थे। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है एक तरफ से NCAER प्लस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो उसका जो की फिगर्स है, की फाइंडिंग्स है, उसको मैं आज शेयर करना चाहूँगा। 2001 में हम केवल 0.247 में थे, 0.247 जी 2001 में सर। और 2017 में हम पहुंचे 0.684 में, 0.684 में, और 22 में हम पहुंचे 0.718 में, सर और 25 में हम पहुंच गए 0.722। हमारे MSME की नंबर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि MSME एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है। MSME का नंबर 2022 में था 59,798, 59,798 था 2000 सर 22 में। 222 में। हाँ,
अब 2025 में ये बढ़ करके 79,394 79,394 MSME ये था 3,43,922 था 2022 में, ये बढ़ करके 2025 में 4,56,605 4,56,605। लार्ज इंडस्ट्री हमारे पास 107 थे 2022 में। कौन से वाले सर? लार्ज इंडस्ट्री, अच्छा जी। लार्ज इंडस्ट्री हमारे पास एमएसएमई के डेटा था पहले, अब लार्ज इंडस्ट्री जी लार्ज इंडस्ट्री का हमारे पास 107 लार्ज इंडस्ट्रीज थे जी 2022 में। अब 25 में हुए 128 128 What is that? 128 128 2022 थे 2022 में। अब ये 1750 में पहुंच गए, मतलब सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है स्टार्टअप में। 22 में 702, और अब सर 25 में 1000। अब 1750 हो गए। 1050. और मैं 17 की बात करूँ, 17 में जीरो थे हमारे स्टार्टअप, 17 में जीरो थे, जो कि 22 में 702 में पहुंच गए हैं और 25 में 1750 में पहुंच गए। 72 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी का हमारा जो इंडेक्स है, जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव इंडेक्स है, उसमें 2022 में हम 9.7 में थे, अब वो घट करके 6.92 में पहुंच गए। 6.92 तो गरीबी में गिरावट आई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक तरह से आपका रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। ये 60.1 में थे हम लोग 2022 में, और हम 64.4 में हैं, तो 4.3% का इम्प्रूवमेंट रोजगार की सिनेरियो पर हुआ है। अभी वाला कितना सर? 64.? 64.4। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।